श्रेष्ठ कर्म सत्ता की धर्म आत्मा बनने की, बेहद के विज्ञान सत्ता वाली साधना स्वरूप आत्मा बनने की, राज्य सत्ता वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनने की, श्रेष्ठ कर्म सत्ता वाले कर्म योगी आत्मा बनने की, बेफिक्र बादशाह बनने की आज की अव्यक्त मुरली से अव्यक्त बाप दादा की शिक्षाएं। दैहिक वृत्ति दैहिक दृष्टि से आधा कल्प हम आत्माओं ने दुख का लेन देन करके दुख का संसार बना लिया है। अब पुनः परमात्मा हम आत्माओं को ओरिजिनल आत्मिक स्वरूप की स्मृति दिलाकर आत्मिक वृत्ति आत्मिक दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाली सदा सुखदायी आत्मा बनने का वरदान दे रहे हैं। आत्मिक भान से देखें तो हम सभी आत्माएं परम धाम निवासी हैं। परमात्मा की हम संतान हैं। हम सभी आत्माओं में 7 ओरिजिनल गुण हैं, अर्थात हम आत्माएं पवित्र सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान स्वरूप हैं। सतयुग त्रेता युग में आत्मिक वृत्ति दृष्टि थी, आदि स्वरूप दैवी स्वरूप था तो सभी सुखदायी थे। द्वापर युग में दैहिक भान आया तो ओरिजिनल आत्मिक गुण मर्ज होने लगे और देह अभिमान के धर्म की मैल आत्मा पर चढ़ने लगी तो व्यवहार में दुख के निशान उत्पन्न होने लग गए। जाने अनजाने संकल्प बोल कर्मों में मुख्य 5 विकारों के साथ छोटी छोटी कमी कमजोरियां भी प्रवेश कर गई जिससे दुखदायी बन गए। परमात्मा आकर दैहिक अभिमान का पर्दा हटाकर सत्य से परिचित कराते हैं और नया अलौकिक न्यारा प्यारा ब्राह्मण संसार रचते हैं जिसमें अभ्यास कराते हैं कि कैसे आत्मा के भान से सोचना बोलना और कर्म करना है। न्यारी दृष्टि वृत्ति कृति है जिसमें देह अभिमान और विकारों की बदबू नहीं है। आत्मिक दृष्टि वृत्ति सभी को समान दृष्टि से आत्मिक स्वमान और सम्मान से देखते हैं। रूहानी सुख देते हैं, इसलिए उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता है, क्योंकि जो सबको रूहानी सुख देता है वो स्वतः ही सदा सुखी रहता है। हम दुखी तब होते हैं जब हम आत्मा के स्वधर्म के विपरीत जाकर देह भान में दूसरों को दुख देते हैं, दूसरे की एनर्जी से उलझते हैं, तब दुखी होते हैं। कलयुग देह अभिमान का परिणाम है। सतयुग में शरीर का भान भूला हुआ है तो सुख ही सुख है। शरीर को भूलने की कला, आत्मिक स्वरूप में रहने की कला अभी निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सिखा रहे हैं। हम जितना जितना शरीर के भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहेंगे उतना सबको आत्मा भाई भाई देखेंगे, उतना सबको अपना परिवार समझेंगे, सभी को सुख देंगे, उतना सुखी सुख अनुभव करेंगे। आत्मा के भान में रहने वालों का सुखमय जीवन सुखदायी बन जाता है। उनसे स्वतः ही सुख के वाइब्रेशन फैलते हैं जो सबको सुख देते हैं, वायुमंडल को भी सुखदायी बनाते हैं। सुख देने वाले फिर सुख की शैया पर सोते हैं, सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सदा सुख स्वरूप रहते हैं। दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले बन जाते हैं। परमात्मा ऐसा सुखदायी स्वरूप हम आत्माओं का देखना चाहते हैं। औरों को देखना, औरों की कमियों को देखना हम आत्माओं की हॉबी बन जाती है। कलयुग में सभी की कमी कमजोरियों से जुड़ जाते हैं। हम सब उसी चिंतन उसी वर्णन में समय बिताते हैं। इस बात से बिल्कुल अनजान की कमियों को देखने से अपनी ही शक्ति घटती जा रही है और दूसरों की कमी कमजोरियां भी हमारे चित्त का हिस्सा बनती जा रही हैं। अभी परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं कि खुद को देखो, स्वचिंतन करो, अर्थात अपनी कमियों को भरो, तब परमात्मा का प्यार मिलेगा। दूसरों को देखना, उनके बारे में सोचना प्रदर्शन पर चिंतन है जो अपने ही पतन का रास्ता है, तो हमें उस रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलना है। आज बाप दादा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कैसे 4 सत्ताओं को बैलेंस में रखकर चलेंगे तो हम सब बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमात्मा हम आत्माओं को आप समान मास्टर सर्वशक्तिमान बनने की शिक्षा रोज देते हैं और बीच बीच में परमात्मा हम आत्माओं की चेकिंग भी करते हैं।
देखने के लिए कि कहाँ तक हम स्वयं में शक्तियों को धारण कर सशक्त बने हैं। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि इस समय सारे विश्व में विशेष 3 शक्तियां कार्य कर रही हैं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता। परंतु हम ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ताएं हैं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता के साथ श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता है, जिसे श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता भी कहते हैं। श्रेष्ठ कर्म का आधार है दिव्यता की सभ्यता। दुनिया में श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता की कमी है। हम ब्राह्मण आत्माएं 4 सत्ताओं द्वारा अपना कल्याण भी कर रहे हैं और विश्व का कल्याण भी हम सब कर रहे हैं। चारों ही सत्ताओं का बैलेंस रखकर प्रजापिता ब्रह्मा ने संपन्न और संपूर्ण बनकर दिखाया। ऐसे ही हम आत्माओं को भी चारों सत्ताओं का बैलेंस रख संपन्न और संपूर्णता की तरफ जाना है। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि चारों ही सत्ता ये हम में है या फिर एक धर्म की सत्ता ही है। हमें खुद को चेक करना है। सत्ताओं का स्पष्टीकरण कर परमात्मा समझा रहे हैं, जिसके आधार से हमें चेक करना है कि कहाँ तक सत्ता हमारी सही चल रही है। धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ, सदा सुखी, खुशनुमा जीवन जीने की कला। राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों अर्थात अपनी सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार और स्थूल कर्मेंद्रियों को स्नेह और शक्ति के बैलेंस से कार्य कराना, सर्व प्राप्तियां अनुभव करना, संतुष्टता का अधिकार प्राप्त करना और फिर दाता बनकर औरों को भी अनुभव कराना कि कैसे स्व की शरीर रूपी राजधानी पर राज्य करने से सर्व प्राप्तियां हम कर सकते हैं। हम सदा संतुष्ट रह सकते हैं। खुद की राजधानी का राजा बनना है और फिर दाता बन सबको संतुष्ट करना है। सभी से संतुष्ट रहने से सबको संतुष्ट हम कर सकते हैं। संतुष्ट आत्माएं फिर वाह वाह का सर्टिफिकेट देती हैं। इसे परमात्मा यथार्थ राज्य सत्ता कहते हैं। स्वयं श्रीमत पर चलने की कला आनी चाहिए, फिर हम औरों को भी चला सकते हैं। विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा, साधनों के द्वारा आज सहज ही हम सब ज्ञान का, बाप दादा मिलन का प्रत्यक्ष फल ऑनलाइन ही अनुभव कर सकते हैं। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात जब हम परमात्मा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो वर्तमान में तुरंत खुशी और शक्ति फल के रूप में अनुभव करते हैं। साथ साथ श्रेष्ठ कर्म से भविष्य फल भी श्रेष्ठ तकदीर के रूप में जमा हो जाता है। उसकी अनुभूति अभी कर सकते हैं। ये कर्म खजाना बन जाता है। परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि चारों ही कलाएं हमारे जीवन में हैं। चारों ही कलाओं में सबसे श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है, जो अगर हमारे जीवन में नहीं है तो परमात्मा कहते हैं कि जीवन ही पशु समान जीवन है। श्रेष्ठ कर्म हमें बेफिक्र बादशाह बना देते हैं। चारों ही सत्ता ये जीवन में है तो जीवन आनंद में हो जाता है। इनके बैलेंस से हमें बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं चारों ही सत्ताओं को चेक करो। चारों सत्ताएं ठीक हैं तो एक रस स्थिति के आसन पर सदा अचल अडोल रहेंगे। चारों सत्ताएं 4 पांव की तरह है। अगर ये मजबूत है तो एक रस स्थिति के आसन को मजबूत कर देंगे और हर समय ही बेफिक्र बादशाही का अनुभव कराएंगे। अगर हमारी चारों सत्ताएं ये ठीक है, सत्ता ठीक है, तो हमें बेफिक्र बादशाह बना देगी। हम अधिकारी हैं, हम राजयोगी हैं। परमात्मा हम आत्माओं को इस स्वरूप में देखना चाहते हैं। किसी भी तरह की अधीनता न हो। हमें प्रजा योगी नहीं बनना है, अपनी कर्मेंद्रियों का गुलाम नहीं बनना है। स्व पर राज्य करने वाली अधिकारी आत्माएं सभी का सत्कार करती हैं, सभी को संतुष्ट करती हैं, रूहानी सुख देती हैं, फिर सर्व द्वारा संतुष्टता की वाह वाह प्राप्त करती हैं। राज्य सत्ता को चेक करने के लिए पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों को, कर्मेंद्रियों को चेक कर देखना है कि सारा दिन वे सब श्रीमत के लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। स्नेह और शक्ति लव और लॉ से ऑर्डर पर सदा चलते हैं या फिर कभी कभी मनमानी भी करते हैं।
हमें चेक करना है कि मजबूरी से चल रहे हैं या मोहब्बत से चल रहे हैं। हमें चेक करना है कि दिखावा मात्र चल रहे हैं या फिर दिल से चल रहे हैं। दिनचर्या में हमें देखना है कि सूक्ष्म शक्तियाँ, हमारी कर्मेंद्रियाँ या फिर संबंध संपर्क में आने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, हम राज्य अधिकारी आत्माओं से कितना संतुष्ट और हर्षित रहे। इसके आधार से हम अनुभव कर सकते हैं कि हमारी राज्य सत्ता एक्यूरेट चल रही है या नहीं। विज्ञान की सत्ता की चेकिंग करने के लिए योग शक्ति को देखना है। योग सबसे बड़ा विज्ञान है, इसमें साधना है। परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि मन और बुद्धि की साधना के द्वारा कितनी दूर तक और कितने समय में जा सकते हो। विज्ञान की सत्ता से अर्थात योग की साधना से जब चाहो शीतल स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, जब चाहो ज्वाला रूप का अनुभव कर सकते हैं और जब चाहो शक्ति रूप का अनुभव कर सकते हैं। विज्ञान की सत्ता अर्थात साधना सदा आराम का, चैन का अनुभव कराती है। तो हमें चेक करना है कि क्या हम ऐसा आराम अनुभव करते हैं। अगर करते हैं तो फिर विज्ञान की सत्ता एक्यूरेट चल रही है। चारों ही सत्ताओं में से एक भी आसन से उतरते हैं तब बेचैन होते हैं, वरना परमात्मा कहते हैं कि बेचैनी का नाम निशान नहीं हो सकता है। मन के दासपने से मुक्त कर दिया है परमात्मा ने, इसलिए न मन का दास बनते हैं न कभी हम उदास होते हैं। मन सदा परमात्मा में अर्थात दाता मालिक बाप में लगा हुआ होने से सदा मौज का अनुभव करते हैं। फिर चाहे एकांत में हो या संगठन में, मौज में कोई कमी नहीं होती है। परमात्मा से कभी हमें रूठना नहीं है, सदा उनको साथी बनाकर साथ रहना है। सदा ये विज्ञान की सत्ता अविनाशी रहे। रूठने से सत्ता खंडित हो जाती है, तो ध्यान रखना है कि सदा परमात्मा के संग हम मौज में रहें। धर्म धारणा है, श्रेष्ठ जीवन जीने की कला है। ये कला हमें धर्म आत्मा और श्रेष्ठ कर्म आत्मा बना देती है। परमात्मा कहते हैं कि चेक करो कि ब्राह्मण जीवन में जी रहे हो, सदा विकारी संकल्पों से मुक्त, सदा विघ्नों से मुक्त, सदा विकर्मों से मुक्त, सदा निराकारी सो साकारी हूँ की स्मृति में जीवन जी रहे हैं। अगर हाँ तो उसे कहते हैं जीने की कला। कोई विनाशी इच्छा नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं, क्योंकि परमात्मा को पाकर सब कुछ पा लिया। इसे ही धर्म सत्ता कहते हैं। अब देखते रहना है कि चारों सत्ताओं का पांव एक रस हो, तभी अचल रहेंगे, नहीं तो हलचल में आते रहेंगे। सत्ता ठीक है तो सदा खुश रहेंगे। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि मजबूरी से चलना, कभी जीना, कभी मरना, कभी सांस रुकना, कभी ढीला होना, कभी तेज, अगर ऐसी सत्ता चलाते हैं तो फिर उसे जीना नहीं कहेंगे। तो हमें चेक कर खुद को करेक्ट करना है। ड्रामा है, इसलिए जो हुआ उसे 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है, उसका चिंतन न चले। बीती को बीती करना, फुल स्टॉप लगाना। परमात्मा कहते हैं इसे ही विज्ञान कहते हैं। फिर वो पास्ट कभी याद ना आए। सेकंड में बिंदी लगाने की तपस्या करने का परमात्मा सभी को गोल्डन चांस दे रहे हैं। इसे हमें हल्का नहीं लेना है। अभी की छोटी छोटी हलचल में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास पक्का करते जाना है, ताकि अंत में जब पांचों तत्वों की और पांचों विकारों की विकराल हलचल एक साथ होगी तो अचल रह सकेंगे। किसी भी तरह की हलचल का प्रभाव हम पर नहीं होगा। हम अचल रहेंगे तो औरों को भी अचल बनाने में मददगार बनेंगे। विकराल हलचल में जो 1 सेकंड में अचल रहेंगे, परमात्मा कहते हैं वे ही पास विद ऑनर की डिग्री लेंगे। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि लास्ट में एकांत में बैठकर पेपर देना है। पेपर तो अति हलचल में देना है और उसमें अचल होकर पास होना है। इसलिए अभी से अभ्यास करने की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। बाहर की किसी भी तरह की हलचल मन को हलचल में नहीं लाए, तब हम बनेंगे विजयी रतन।
जितना परमात्मा के साथ रहेंगे उतना श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करेंगे, उतना शक्ति मिलती रहेगी। निरंतर योगी जीवन वाला बनना है हमें। परमात्मा पिता हमारे, हम आत्माएं उनकी, जब ये एहसास दिल से हो तो कभी अलग हो नहीं सकते हैं। निरंतर योगी जीवन है तो सदा अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव करेंगे। फिर माया कभी नहीं आएगी। खुद को चेक करते रहना है, ऊंचे से ऊंचे परमात्मा के संबंध और प्यार में कमी न हो, स्थिति कभी साधारण न बन जाए। माया के लिए कोई मार्जिन नहीं छोड़नी है, नहीं तो लिंक टूट जाता है, फिर जोड़ना पड़ता है, पीछे हो जाते हैं। जबकि ये समय है निरंतर और एक रस आगे बढ़ते रहने का। याद में एक्यूरेट है तो उसकी निशानी है कि शक्तिशाली स्वरूप में रहेंगे। कभी भी न कोई विकार, न कोई पुराना स्वभाव संस्कार स्थिति को साधारण बना सकेगा। परमात्मा ये आश रखते हैं कि हम सब सदा ऊंची स्थिति में रहकर आगे तेज गति से बढ़ते जाएं, कभी भी अलबेले नहीं बने। श्रेष्ठ कर्म कर 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी को जमा करें, पूजनीय बने। हमें कुछ भी किसी से मांगना नहीं है, बल्कि परमात्मा से मिल रही ऊंची पालना को धारण कर औरों को देना है। जैसे परमात्मा सभी का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे ही हमें भी सभी का दिल से रिगार्ड रखना है, सबको रिगार्ड देना है। परमात्मा की हर श्रीमत को सच्चे दिल से अमल में लाकर परमात्मा को राजी रखना है, तभी हम सदा खुश रह सकेंगे। ओम शांति।